वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड बास कॉन्सेप्ट्स हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किए थे। आज उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए बास मजीद चीज़ें देखेंगे चैप्टर नंबर 1 की, क्लास 9 की केमिस्ट्री की पीटीबी की बुक से रिलेटेड। तो ये स्पेसिफिकली फोकस क्लास 9 पे है, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हर साइंस के लर्नर को, जो साइंस का स्टूडेंट है, उसको आने चाहिए। और मेरी कोशिश भी यही है कि क्लास 9 को फोकस में रखते हुए इसको जनरलाइज भी इतना कर दिया जाए कि हर साइंस का लर्नर जो है वो कुछ ना कुछ सीख पाए। कल हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया था उसमें सबसे पहले व्हाट इज केमिस्ट्री, इसकी ब्रांचेस, रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस और फिजिकल और केमिकल चेंज की बात की थी। आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस से। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस हैं। सब्सटेंसेस की बात हम पहले कर चुके हैं। सब्सटेंस वो मादा है, मैटर। Substance is a type of matter, a specific kind of matter in which the in which the chemical composition of the particles remains the same, intact. और इसके हमने एग्जांपल्स भी देखी थी। बाज मेटल्स के नाम लिखे थे, बाज नॉन मेटल्स के नाम लिखे थे, बाज गैसेस के नाम भी लिखे थे। और ये बताया था कि सब्सटेंस जो है ये खास किस्म का मादा है जिसमें पार्टिकल्स की केमिकल कंपोजिशन इंटैक्ट रहती है, फिक्स्ड रहती है। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, लेड, कैडमियम, क्रोमियम, निकल, कॉपर वगैरह को आप जब प्योर फॉर्म में स्टडी करेंगे तो उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। और यही सब्सटेंस की डेफिनेशन है। और केमिस्ट्री में सब्सटेंसेस को ही स्टडी किया जाता है। तो आज हम सब्सटेंसेस की टाइप्स को देखेंगे कि सब्सटेंस कितने टाइप्स का होता है। सब्सटेंस ब्रॉडली स्पीकिंग दो ब्रॉड कैटेगरीज में फॉल करता है और जनरली स्पीकिंग तीन कैटेगरीज में डाला जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे इसकी तीन कैटेगरीज बनाई हैं। सबसे पहली किस्म का सब्सटेंस जो है वो मिक्सचर है, दूसरी कैटेगरी एलिमेंट है और तीसरी कैटेगरी कंपाउंड है। मिक्सचर जो है ये आगे फिर दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मिक्स सब्सटेंस जो है ये बेसिकली तीन टाइप्स का है, मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड। सबसे पहले मिक्सचर की बात कर लेते हैं। मिक्सचर एक खास किस्म का सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल्स को, जिसमें जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिलाया जाता है तो उनके नतीजे में बनने वाली चीज़ जो है वो वक्ती तौर पर उसकी कोई फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होती और उसको फिर आप मज़ीद ब्रेकअप भी कर सकते हैं उसको अपने फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। और इसकी एग्जांपल सबसे इजी समझने के लिए सॉल्ट प्लस वाटर है। अगर आप पानी में नमक डालें या नमक में पानी डालें, इन एनी केस ये एक मिक्सचर है। इसमें हमने दो सब्सटेंसेस को मिलाया है, दोनों नेचुरली अकरिंग है। सॉल्ट है प्लस वाटर है, सॉल्ट है और प्लस वाटर है। आप इनको हिला के मिला के एक मिक्सचर बना देंगे और एक नई चीज़ बन जाएगी, नमक वाला पानी। लेकिन इसमें जो बाय डेफिनेशन मिक्सचर ये है कि ना पानी अपनी खासियत जो है तब्दील करेगा, ना नमक अपनी खासियत तब्दील करेगा। बस वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए क्योंकि उनके पार्टिकल्स की जो फोर्सेस थी वो इतनी ऑपोजिट थी एक दूसरे से कि उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया ऑपोजिट फोर्सेस ने, और उसके नतीजे में वक्ती तौर पर एक बॉन्ड बन गया और उस बॉन्डिंग के रिजल्ट में एक
चीज वजूद में आ गई जिसका नाम मिक्सचर है। तो मिक्सचर जो है बाय डेफिनेशन इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस in which reacting species retain their specific characteristics. This is very important. For a mixture, it has to be a combination of two or more than two substances in which each individual substance retains its chemical properties. गो के वो एक दूसरे में मिक्स हो गए लेकिन उन्होंने अपनी उनकी जो कीमियाई खासियात हैं, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें कोई तब्दीली आप नहीं पाएंगे। और दूसरी बात जो मिक्सचर की बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पता होनी ज़रूरी है, वो ये है कि द मिक्सचर, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर, यानी कि जो मिक्सचर के अज्जा हैं, दे कैन बी retained, they can be separated by filtration वगैरह वगैरह। बहुत ही जनरलाइज्ड किस्म की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हीटिंग, कूलिंग, फिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन और इस तरह की जो रोज़मर्रा की सादा सी टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करते हुए आप मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, रिएक्टिंग स्पीशीज को अलहदा कर पाएंगे। और जो सॉल्ट और वाटर की एग्जांपल है, ये इसको जब ये मिक्सचर बन जाता है तो अगर आप वाटर को, पानी, नमक वाले पानी को बॉयल करेंगे टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ टेम्परेचर, तो उसके बाद आप पानी को एवेपोरेट कर पाएंगे और जो सॉल्ट है वो नीचे बैठ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पानी को वेपराइज कर लिया, उसको अलहदा किसी चैम्बर में हम कलेक्ट भी कर सकते हैं और जो सॉल्ट है उसको भी अपनी असल हालत में दरियाफ्त कर लिया। तो ये बेसिकली मिक्सचर की डेफिनेशन है। अब पहले इसी की दो टाइप्स को देख लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर को और उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। होमोजीनियस नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि होमोजीनियस का मतलब ये है कि यूनिफॉर्मिटी। होमो मीन्स सेम, homo means same and hetero means different. So this means that in homogeneous mixture there is a uniformity or uniform mixing throughout the substance. तो यूनिफॉर्मिटी का लफ्ज़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें आप कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं पाएंगे। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, यानी कि नो थॉरो मिक्सिंग। थॉरो मिक्सिंग नहीं है, कहीं पे ज्यादा है एक चीज की कंपोजिशन, कहीं पे कम है, थॉरो मिक्सिंग नहीं है। इसकी एग्जांपल समझने के लिए होमोजेनियस मिक्सचर की जो सबसे कॉमन एग्जांपल है या जो समझने के लिए आसान है वो ये है कि अगर आप शुगर को, चीनी को डालें पानी में तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा।
एक सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बनने का मकसद ये है कि मिक्सचर बन गया। सॉल्यूशन और मिक्सचर एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं, इसलिए मैंने सॉल्यूशन का नाम ले लिया है, लेकिन हम यहाँ मिक्सचर तक ही रहेंगे। तो इन दोनों को मिला के आपने एक मिक्सचर बना दिया। अगर आप शुगर और ये मिसाल है होमोजीनियस मिक्सचर की, तो अगर आप शुगर और चीनी का ही मिक्सचर फिर बनाएं, शुगर और वाटर का, लेकिन शुगर इतनी ज़्यादा उसमें डालते जाएं कि एक पॉइंट आएगा कि वो सुपर सैचुरेट कर देगा सोल्यूशन। तो मैंने ये सोल्यूशन का लफ्ज़ इसलिए बोला था कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है जिसमें अज़ाए तरकीबी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और एक दूसरा मिक्सचर होता है जो सुपर सैचुरेटेड होता है। तो अगर आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं, यानी कि एक गिलास में को 8 10 12 चम्मच चीनी के मिक्स करते जाएं, तो वो 3 4 तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वाले 2 3 जो है वो हीट पे हो जाएंगे, और उसके बाद हीट हीट देने के बावजूद भी आप उसमें चीनी डिजोल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। जब चीनी नीचे बैठ जाएगी तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं रहेगा, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। और होमोजीनियस तब तक रहेगा जब तक थॉरोली शुगर वाटर में मिक्स्ड है, आपको नीचे जो है वो बैठी हुई चीनी नजर अगर नहीं आएगी, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर में चेंज कर सकते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के। इतने ज़्यादा चीनी पानी में डालें कि पानी के पार्टिकल्स की जो पावर टू डिज़ोल्व है वो ख़त्म हो जाए। बेसिकली सिस्टम के पास एनर्जी ख़त्म हो जाए मज़ीद चीनी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये एक आसान तरीक पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड से। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है यहाँ लिख भी लें, वो होमोजीनियस होते हैं, और जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो हेट्रोजीनियस होते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम की एग्जांपल है। आइसक्रीम जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है मिल्क का, बटर का, क्रीम का, शुगर का। और जो इसके मुकाबले में हम रूटीन में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रॉक्स देखते हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके अलावा हम सॉइल देखते हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो जो है रॉक्स, जो जनरली रॉक्स पाए जाते हैं हमारी रूटीन में, जैसे ये शेल वगैरह सैंडस्टोन्स हैं, इनमें बाद दफ़ा फिक्स कंपोजिशन, सेडिमेंट्री रॉक्स में ख़ास तौर पर फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत सारे इधर उधर से पानी के साथ जो है वो एरोडेड मटेरियल होता है, उसकी डेपोजिशन होती है। तो आप उसको कभी भी ख़ास तौर पे सेडिमेंट्री रॉक्स को तो आप होमोजीनियस मिक्सचर नहीं कह सकेंगे। और सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल जो है वो सैंड, सिलिका और सीड का मिक्सचर है। और यह सॉइल भी होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। किसी जगह पे लैंड फीचर्स के मुताबिक जो है वो सॉइल में आप सैंड ज़्यादा देखेंगे, और किसी इलाके में आप उसमें सील्ट और क्ले वगैरह ज़्यादा पाई जाएगी। तो आप इसको कभी भी होमोजीनियस मिक्सचर नहीं कह सकेंगे, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे में रची बसी नहीं है। और दूसरा ये है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन भी वेरी करती है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगी तो होमोजीनियसिटी का जो फैक्टर है, होमोजीनियस होने का जो फैक्टर है, वो खुद ही सफ़र करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैंने आपको सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात समझाई थी।